स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 और इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले सब फिगर्स बताए हैं आपको। एक बार जिन्होंने अब तक वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार वीडियो देख लेंगे और उसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। और ये न्यू एनसीईआरटी जो है सेशन 2023-24 की उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि पहले वाले एनसीईआरटी में मैं समझता हूँ कि शायद कुछ 5 करीब एक्सरसाइज हैं, अब केवल 2 रह गई हैं, ठीक है ना। एक जो हम शुरू कर रहे हैं 12.1 और एक 12.2, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 2 एक्सरसाइज हैं, 12.1 है और 12.2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सॉल्यूशन कर रहे हैं 12.1 का, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखते हैं। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एक बार, और नहीं तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ही मेरे पास। तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, ये कहता है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, 2 क्यूब है मेरे पास जिनमें से दोनों का जो वॉल्यूम है वो कितना है 64। जॉइंड एंड टू एंड, दोनों को एक दूसरे के साथ में एंड टू एंड, एंड से एंड ज्वाइन करके एक दूसरे के साथ में उनको मिला दिया हमने, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, जो सॉलिड बना है उसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ईच क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जल्दी से बता दो बस कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है साइड का क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4 का क्यूब। तो कंपेयरिंग करेंगे तो साइड इज इक्वल टू 4 आ गई मेरे पास, क्यूब की साइड 4 आ गई मेरे पास। अब ये 2 क्यूब है, सुनो देखो बहुत ध्यान से देखना, ये 2 क्या है मेरे पास क्यूब, ये जो है 2 क्यूब मेरे पास 4 सेंटीमीटर एज वाला, ठीक। एक ये है और एक और है ऐसा ही बिल्कुल, उन दोनों को इसने ऐसे जॉइन करके रख दिया, दोनों को ऐसे मिलाकर रख दिया। अगर मैं यहाँ पर अभी एक और बना दूँ बिल्कुल सेम ऐसा ही क्यूब एक और बना देता हूँ बिल्कुल आपके सामने, ये बन गया। तो पहले तो ये इस थोड़ा सही से नहीं बन रहा। तो जो दोनों क्यूब थे हमारे पास, हमने उन दोनों क्यूब्स को एक साथ सटा के मिलाकर रख दिया। जो आपके पास एक वो भी होता है ना कलर मैचिंग करने वाला, जिससे हम लोग कलर मैच करते हैं, 2 क्यूब है मेरे पास। जब मैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन कर दूंगा तो बस मुझे ये बता दो जो रिजल्टिंग बना, जो बना इन दोनों को ऐसे मिला दो एक साथ, समझ में आ रहा फील सारी इस चीज़ की, दोनों को ऐसे मिला दिया। तो जो लेंथ 4 है इसकी और 4 है इसकी, जो मिलके बना, मैं इनको मिला दिया ना ऐसे यहीं का यहीं, तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन गया वो। अब क्योंकि अब लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं रही, अब ये क्यूबॉइड बन गया। और इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, अब इस क्यूबॉइड की ब्रेथ कितनी हो गई, अब इस क्यूबॉइड की हाइट कितनी हो गई, अब ये बता दो मुझे एक बार। अब जो क्यूबॉइड बन गया, देखो ध्यान से देखो, एक क्यूबॉइड जो नया बना वो 4 + 4, उसकी लेंथ हो गई 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ तो देखो 4 ही रहेगी, अब भी ब्रेथ तो 4 ही रहेगी, और हाइट भी 4 ही रहेगी, हाइट भी उसकी 4 ही रहेगी। जब मैं 2 क्यूब को ऐसे मिला दूंगा तो केवल उसकी लेंथ ही बदलेगी, हाइट और ब्रेथ वही रहेगी। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, अगर टोटल लिखा हुआ है या कौन सा लिखा हुआ है इसमें, नहीं लिखा हुआ, सरफेस फाइंड द सरफेस एरिया, तो हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB + BH + HL। ये सब फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए हैं इंट्रोडक्शन में, और नहीं तो अपना 9th की भी बुक में है। 2LB + BH + H और L। तो ये हो गया 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32, 32 32 32 64 और 16 80, तो 160। और सेंटीमीटर में क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि हमने सरफेस एरिया फाइंड किया है भैया, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट करो फटाफट इसको, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर हम।
इसके बाद आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसको तुम्हें एक सेकंड जरा बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा काम। एक सेकंड और लगेगी बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए वेसल। वेसल मतलब होता है पतीला। पतीला होता है ना घरों में, पतीला। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर। होलो मतलब खोखला, पतीला खोखला तो होगा, और हेमिस्फेयर के फॉर्म का है, जैसे कि आप कढ़ाई मान सकते हो इस तरह से, कढ़ाई, ठीक है ना। होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, जो कि माउंटेड है। माउंटेड मतलब उसको जोड़ा गया है ऊपर रख के, माउंट मतलब माउंट किया गया उसको। माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो डायमीटर है मेरे पास, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और जब डायमीटर 14 है तो समझ जाना कि रेडियस जो होगी क्वेश्चन में आर वो होगी 14/2 इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट, पहले ना सब मेजरमेंट लिख लिया करो। टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितना है, टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर। तो देखो क्या कह रहा है ये, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर की शेप का एक क्या है, पतीला है कोई। माउंटेड बाय ये होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक सिलेंडर को हमने ऐसे रख दिया, सिलेंडर को। ये बन गई शेप इस तरह की, कुछ समझ में आ रही ना, ये लो, ठीक इस तरह का कुछ है, बर्तन है कोई इस तरह का। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर इज 14, देन रेडियस इज इक्वल टू 7। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट की बात कर रहा है तो 13 सेंटीमीटर। ये जो टोटल हाइट है ना मेरे पास, ये 13 है। अच्छा एक बात बताना, हेमिस्फीयर में ना जो रेडियस होती है, कितनी कही इसने, 7। हेमिस्फीयर में जो रेडियस होती है ना, वो हेमिस्फीयर की हाइट के इक्वल होती है। हेमिस्फीयर में यही होती है रेडियस में। तो जब ये 7 की है इतनी, तो ये ऊपर का जो रिमेनिंग पार्ट बचा इतना, सिलेंडर वाला पार्ट, ये 6 का हो गया इतना। भाई ये इतनी 7 की कही ना उसने, ये 7 की है तो ऊपर की 6 की हो गई ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे यहाँ पर, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि h इज इक्वल टू 13 माइनस कितना 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और अब क्या कह रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया, इस पूरे कर्व का जो अंदर का जो इनर सरफेस एरिया है, अंदर का सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। इनर सरफेस एरिया, सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब देखो वेसल के अंदर पहुंच जाओ, आप इसके अंदर घुस जाओ, तो जब इसका आप इसके अंदर चले गए तो सरफेस एरिया बात चल रही है, मतलब कि जो अंदर का जो पूरा वो है, जैसे कमरे में बैठे हो ना, पूरी चारों दीवार ये वाली, मतलब पूरी तो अंदर की, किसकी, सिलेंडर के अंदर की, और फिर इस हेमिस्फीयर के अंदर की। तो आपको दो CSA लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। एक तो CSA ऑफ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। दो CSA आपको यहाँ पर निकाल के प्लस करने पड़ेंगे, किसका, CSA ऑफ सिलेंडर का और CSA ऑफ हेमिस्फेयर का। तो सिलेंडर ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर 2πRh और CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², ठीक है। यहाँ से 2πr कॉमन आ गया पहले ही, तो क्या बच गया h प्लस आर, 2πr कॉमन तो h प्लस 2πr कॉमन तो r। अब वैल्यू रखते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, ब्रैकेट में h की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 7, ये से कैंसिल हो गया। 22 2 जा 44 और 7 6 13, तो 13 चौक 52, 13 चौक 52 पास 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। नोट करो इसको जल्दी से, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 इसके बाद मेरे पास, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इस बार हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर ना रखकर एक कॉन को रखा गया है, कॉन को रखा गया है। एक हेमिस्फीयर है, एक टॉय, एक किसी बच्चे का खेलना खिलौना ऐसा है कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन जैसी शेप रखी हुई है भैया, ठीक है ना। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कॉन, इस तरह कोई एक टॉय है। तो कहता है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस इज इक्वल टू आर दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब भी कभी क्वेश्चन में पॉइंट वगैरह दिखाई दे ना, तो आप ये कोशिश करो कि क्वेश्चन को पॉइंट से हटाओ, पॉइंट को रिमूव करो, उसको फ्रैक्शन में लेके आओ, क्योंकि पॉइंट की कभी कभी स्क्वायर्स निकालने पड़ते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो ऑन द कंपेरिजन ऑन द फ्रैक्शन हमको थोड़ी टफ पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि पॉइंट को मैं ऐसा हटाऊंगा, इसको मैं ले लेता हूँ इसको 35/10 ऐसा कर देते हैं ना, और अब 5 से काटता हूँ तो 5 7 जा और 5 2 जा। अब थोड़ा ईजी पड़ जाएगा हमें, हम 3.5 लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें कोई कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, नहीं हमको कैलकुलेटर यूज करना, तो मैं चाहूंगा कि आपको राय दूंगा कि आप पॉइंट को हटाओ, क्वेश्चन में से सिंपल फ्रैक्शन में लेके आओ। तो ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये दोनों की जो रेडियस है ना, हेमिस्फीयर की भी और कॉन की भी सेम है, कितनी 7/2। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। तो फिर से बात कर रहा है टोटल हाइट की, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। टोटल हाइट कहता है कि टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया आपको, वो तो देखो मैंने कैलकुलेशन पर्पज के लिए लिए, कैलकुलेशन पर्पज के लिए मैं लिख वही रहा हूँ फिलहाल आपको शॉर्ट, ताकि समझने में आसानी रहे। लिख रहा हूँ मैं पॉइंट वाली, कैलकुलेशन पर्पज के लिए मैंने फ्रैक्शन वाली ले लिए। हेमिस्फीयर में दोनों इक्वल तो होती है ना, तो जब ये 3.5 है तो ये ऊपर की कितनी रहेगी, हाइट ऑफ कॉन कितनी रहेगी, अरे भाई हाइट ऑफ कॉन बताओ ना कितनी हो गई, हाइट ऑफ कॉन हो गई 15.5, पूरी में से माइनस कर देंगे ये नीचे वाली, 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब मेरे पास कॉन की जो हाइट है वो निकल कर आ गई कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब मेरे पास आर भी है और एच भी है। क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अभी रुक जाओ, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या कहने वाला हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा सरफेस एरिया ऑफ कॉन CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन आता है और कई बच्चे गलती कर देते हैं कि हमको, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया तो निकाल लूँ कौन का, और टोटल सरफेस एरिया है किसका निकाल लूँ, हेमिस्फीयर का, और दोनों को प्लस कर दूँ। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इस बात पे नहीं जाना आपको इस बात पे नहीं जाना कि इसमें टोटल सरफेस एरिया का है। ये गलती बहुत ज़्यादा होने वाली कॉमन गलती है, ये बहुत गलती होती है भाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन अगर कह रहे हैं तब तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस का एरिया कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर आ गया तो अब तो ये चीज छिप गई। अब तो जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ जो दिखाई दे रहा होगा, ऊपर जो दिखाई दे रहा होगा, नीचे जो दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ ये चीज तो दिखाई दे रही है, ये वाली जहाँ मैं जब पेन चला रहा हूँ, सिर्फ ये तो दिखाई दे रहा है आपको ये तो दिखाई दे रहा है ना। अरे यार सोचो ना, एक हेमिस्फीयर के ऊपर आपने ऐसा कौन रख दिया, तो जो बीच का जो कॉमन, जो इनका बेस था कॉमन, हेमिस्फीयर के तो ये ऊपर का और कौन के नीचे का, ये तो ओवरलैप कर गया दूसरे को, ये तो दिख ही नहीं रहा, ये तो ढक गया ना। तो अब लिख तो रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, लेकिन जब हम काउंटिंग इसको देखेंगे ना तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसलिए बता रहा हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन
और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कभी इस वर्ड पे मत जाना, जल्दी से दिमाग लगाना कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस चीज का, ठीक है, इसलिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब सुनो मेरी बात, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, बहुत बढ़िया, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बताओ जरा कोई मुझे। कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया ये भी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। और मैंने यहाँ से पाई आर ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया एल प्लस 2r, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू तो होती है, मेरे पास आर भी है, एल कहाँ से लाऊं, एल तो नहीं है, एल तो नहीं है बाबा, तो कोई नहीं लाएंगे एल को, क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला तो है मेरे पास, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है, कहीं को है कि बिल्कुल है, क्यों नहीं है, 12 का स्क्वायर, और एच कितना है आर 7/2 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49/4। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जब 4 एलसीएम लोगे ना तो 144 की 4 में करोगे तो आएगा 576 और प्लस 49 तो कितना हो गया 625/4 और L इज इक्वल टू हो गया इसका स्क्वायर रूट 625/4, सो L इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। L अभी आ गया 25/2 और इसीलिए मैंने उसको पहले पॉइंट से हटा लिया था। अगर मैं पॉइंट पे लेकर करता तो मुझको कैलकुलेशन में थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती थी, तो पॉइंट से बचा करो। आ जाओ उधर, पाई की वैल्यू 22/7 और R कहाँ गया भैया, पूरा 7/2 इंटू L कितना था मेरे पास 25/2 प्लस 2R 7/2, तो 2 से 2 11 टाइम्स, 7 से 7 तो 11 और ये बन जाएगा नीचे 2 आ गया एलसीएम 24 और 14 25 14 39 तो 39 धाम 390 और 11 सही कर देगा, कोई गलती तो नहीं कर दिया। चेक पॉइंट में देखो, पॉइंट में आ रहा आंसर है कैसा वैसा लिख देंगे हम भी इसको, तो पॉइंट में तो नहीं आ रहा लिखे, हाँ भैया पॉइंट में आ रहा आंसर, तो खैर ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 9 जा 99 और ये क्या होते हैं 33 और 9 42 429/2। जब 2 से डिवाइड करोगे 2 2 4 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 चौका 8.5 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, ये आंसर आगे नोट कर लो इसको बड़ी जल्दी फटाफट। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 और 5 समझने वाले क्वेश्चन है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा है कि एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक, एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक है, क्यूबॉइड के जैसा डिब्बा है कोई, एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक ऑफ साइड, एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब कितना है, साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स की जो साइड कितनी है भाई 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है, और फाइंड द सरफेस एरिया। और फिर इस फिगर जो बन के आएगी ना, उस फिगर का सरफेस एरिया भी हमको फाइंड करना है। ठीक है ना, इस काम को सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो साइड ऑफ क्यूब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास बताओ, मैं पहले यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया है कि क्यूबॉइड, ये एक क्यूबॉइड तो नहीं बनना, क्यूब बनना है तो ये हो गया मेरे पास में एक कितना हो गया क्यूबॉइड हो गया एक, समझ लो है ना क्यूबॉइड। ऑफ ये हो गया एक क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में, इस क्यूबॉइड के ऊपर यह है एक हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर को मुझे इसके ऊपर ले जाकर रखना है ऐसे। ये मानो जैसे कि आपकी छत है और आपको उस छत के ऊपर एक बहुत बड़ा हेमिस्फीयर ऐसे कह रहा है उल्टा रखना, मुंदा मारना लाके उसके ऊपर उल्टा रखना लाके। इसको मैंने उठाया इसके ऊपर लाकर रख दिया, इसको मैंने उठाया और इसके ऊपर लाके ऐसे रख दिया। अब देखो मान लो फिलहाल की साइज का यही है,
फिलहाल इसका साइज यही है, तो ऐसा जाएगा ना, ऐसे फिलहाल। लेकिन वो क्या कह रहा है, ए क्यूबिडिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। मैं इसको और बड़ा भी तो कर सकता था भाई, मैंने ये जो तो रखा है, तो मैं कितना बड़ा से बड़ा रख सकता हूँ। जरा उसको सोचो ना, जब आप अपनी छत के ऊपर कोई इस तरह का हेमिस्फीयर लाकर रखोगे, तो जितनी उस छत की लेंथ है ऐसे या ब्रेथ है, वो मैक्सिमम वही तो आ सकता है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो इस हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है, यो लाइन। भाई इसको तो मैं और बड़ा भी तो कर सकता था, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना। देखो इधर यहाँ पे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना इस बार, ऐसे एक ऐसे तो बन सकती है फिगर इस तरह से, मतलब इस साइड को, जो ये साइड है इसकी, तो बड़े से बड़ा मैं कितना बड़ा डायमीटर का हेमिस्फीयर रख सकता हूँ, ये पूछ रहा है कि बड़े से बड़ा डायमीटर वाला हेमिस्फीयर कितने बड़ा डायमीटर वाला सकता है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। क्या होगा वो साइड ऑफ क्यूब होगा, मतलब कि 7 सेंटीमीटर होगा। पहला पार्ट का आंसर तो आ गया, कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो पहले पार्ट का आंसर तो मेरे पास में निकल के आ गया। ठीक, अब पूछ रहा है आगे कि ऐसे रखने पर जो फिगर बनेगी उसका सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया के पहले लिए मैं निकाल लेता हूँ रेडियस। तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर की हाफ, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, आगे समझ में। अब देखो ध्यान से, ये क्या पूछ रहा है मुझसे, अब पूछ रहा है ये मुझसे क्यूबिडिकल बॉक्स का जो फिगर बन के आई है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल कहा ना, हाँ मतलब सरफेस एरिया पूरा ही कहा, तो फाइंड सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड अब बन के आया है उसका जो सरफेस एरिया होगा, अब बहुत ध्यान से सुनना, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये बात समझने की है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगी आपको। ये मेरे पास एक क्यूब था, पहले क्यूबॉइडिकल बॉक्स था, ठीक है। इस क्यूबॉइडिकल बॉक्स के ऊपर मैंने मैक्सिमम डायमीटर वाला एक रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। अब जब कुछ सोच के बताना, मुझे सोच के बताना, अगर आप अपनी छत के ऊपर जाके, जो छत है आपकी फर्श के ऊपर, एक बड़े से पूरा मैक्सिमम डायमीटर का एक हेमिस्फीयर रख देते हो ऐसे लाके, तो क्या वो पूरी छत को कवर करेगा क्या? नहीं, वो जो डायमीटर के अलोंग वाली लाइन है वो तो पूरी कवर कर लेगा, लेकिन चारों कोनों पे थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। सोचो, खुद सोचो, फील करो उस चीज़ को। अपनी छत के ऊपर आप, लो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, क्या ये बुक उठा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये बुक है मेरे पास में, ये मेरी छत है मान लो, ऐसे ये छत है पूरी, इसके ऊपर मैंने ऐसा रख दिया ऐसे ला के, तो जो ये वाली जो अलोंग डायमीटर है यही तो कवर होगी पूरी। ऐसे रखने पे कुछ स्पेस इस कोने में, कुछ इस कोने में, कुछ इस कोने में, कुछ इस कोने में, तो बच जाएगा ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ बच रहा है। तो सुनो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो होगा वो होगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो होगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, और माइनस होगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फेयर। क्या करा ये, दोबारा देखो भाई। पहले जो मेरे पास पूरा क्यूबॉइड था, उस पूरे क्यूबॉइड का लैटरल प्लस लिख दिया, लैटरल नहीं टोटल आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड की 6 की 6 जो फेसेस हैं सारों का सरफेस एरिया, प्लस उसके ऊपर जो ये अब जो तुमने ऐसे उल्टा रखा था, जो एक उभार बन गया वो हेमिस्फीयर रखने के बाद, भाई तुमने इस के ऊपर ऐसे उल्टा रखा ना, तो ये ऊपर बन के आ रहा है, ये क्या बन के आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का, और माइनस जितना उसने ढक लिया हेमिस्फीयर ने, उस क्यूबॉइड की जो छत है उसका कुछ पार्ट, जो गोल वाला पार्ट है उसका, जो उसके बेस के करीब, वो तो ढक लिया ना, केवल ये चीज़ें बची हुई है चारों तरफ की हल्की हल्की सी, तो इसलिए एरिया ऑफ इसके बेस का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है या क्यूबिकल,
क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कहीं पे आपने क्यूबॉइड तो लिख दिया, क्यूब क्यूब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितना होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू कितना साइड स्क्वायर प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर और ये क्या बचा पाई आर का स्क्वायर। तो 6 इंटू ए कितना है यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब 7 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2/2 7 कैंसिल करो, ये कितना बचेगा 240 करनी पड़ेगी। तो 4 54 का 4 हाथ लगे 5 24 और 5 29 294 प्लस ये कटने वाला 11 11 77 होगा, आधा करोगे तो 38.5। तो 8 और 4 12 और 29 और 4 33 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे का ब्लॉक का क्या आएगा निकल के एरिया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिर के बाद तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है इस बार भी। ठीक, नोट कर लो पहले। 5 में देखते हैं। तो 5 में कुछ भी अलग नहीं है। इस बार जो ये था ना, इस बार जो ये था मेरे पास, क्या कहते हैं, जो ये कहते हैं ना कि इस बार भी एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, कट ऑफ द क्यूबॉइड। एक क्यूब है इस बार भी एक क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात चल रही है। और इस बार ऊपर ना रख के इसको ऐसे अंदर से काटा, अंदर से ऐसे। एक लकड़ी का क्यूब है पहले मेरे पास, उसमें से एक हेमिस्फेयर के जैसा ऐसे काट के निकाल लिया अंदर से, ऊपर से छत पे गए और ऐसे काट के यूं बाहर निकाल दिया एक हेमिस्फेयर के जैसा। ये लिखा हुआ है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ। एक हेमिस्फेरिकल में से एक पीस, एक टुकड़ा, सॉरी एक क्यूब में से, लकड़ी के क्यूब में से एक हेमिस्फेयर की शेप का ऐसे अंदर से एक काट निकाल लिया। जैसे कि कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कभी कभी वो कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं ना और चम्मच से उस जो वो क्रीम रखी हुई ऊपर उसको ऐसे निकाल के खा लेते हैं। तो ऐसे लकड़ी का क्यूब है एक, जैसे ये लकड़ी का क्यूब है मान लो यहाँ पे, और मैं ऐसे कुछ निकाल दूँ हेमिस्फेयर किसी का बाहर निकाल दूँ, तो ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन फेस। इसके एक फेस से कट करके एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक क्यूबिकल वुडन सच दैट द डायमीटर एल, इस बार जो डायमीटर है वो एल है। देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में था 7, इस बार डायमीटर एल है। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी होगी एल, और डायमीटर कितना होगा उसका, हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना होगा एल, और रेडियस कितनी हो जाएगी L/2। ठीक, तो एक साफ सी सिंपल सी फिगर दोबारा बनाते हैं। एक बार एक फिगर दोबारा बनाएंगे। क्या रहेगी, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का क्यूब है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का क्या है ये क्यूब। इस क्यूब में से पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक हेमिस्फेरिकल के जैसा ऐसे ये इतना पार्ट अंदर से कट करके हमने बाहर निकाल दिया। ठीक, जिसका डायमीटर एल है। तो जब इसका डायमीटर एल है तो पहले डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू एल। तो साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी एल, और रेडियस कितनी हो जाएगी हेमिस्फेयर की L/2 इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिमेनिंग। अब की बार भी जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका मुझको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो फिर से वही काम करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कैसे, पहले निकालते हैं पूरे के पूरे 6 के 6 फेसेस का, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया, उसमें प्लस कर देते हैं, क्योंकि इस बार जो चीज़ पिछले क्वेश्चन में जो चीज़ ऊपर बन रही थी उभार के रूप में, उभार था ऊपर की तरफ को, इस बार वो अंदर आ गई, वो वाला प्लस कर दिया। और जो ऊपर का जो बेस है ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो ये वाला कर देंगे माइनस, क्योंकि देखो फिगर यहाँ पर ठीक से नहीं बन पाएगी, क्योंकि ठीक है ना। तो पहले क्या है, एक क्यूब है, उस क्यूब में पहले क्यूब का पूरा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो बचा है मेरे पास TSA ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया
प्लस CSC ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि जो चीज़ पिछले क्वेश्चन में ऊपर थी वो चीज़ बार अंदर अंदर पहुंच गई, और उसमें से माइनस कर देंगे πr², मतलब माइनस क्या कर देंगे उसमें से हम लोग, जो बेस है ऊपर का वो वाला कर देंगे माइनस। तो फिर से फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही बनेगा, 6 इंटू साइड होगी L², 2πr² माइनस πr², तो क्या बचेगा πr², और 6 इंटू L तो L ही है, 6 इंटू L², और पाई r की वैल्यू L/2। अब मैं जरा देख लेता हूँ कि पाई की वैल्यू तो नहीं रखी, आंसर ऐसे आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे आ रहा है आंसर। तो 6L² प्लस पाई L²/4, 4 आ गया LCM, तो 6 4 जा 24L² प्लस पाई L², यहाँ से L² मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 24 प्लस पाई/4, ठीक है, L²/4, 24 प्लस 5 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर कितना यूनिट, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से शुरू करेंगे कल, और उसमें हम सोल्व करेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए इन सब क्वेश्चन की आप लोग अच्छी से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, और अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप। ठीक है।